तो यूपी पुलिस का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेक्शन परीक्षा में पूछा जाता है, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे। तो ये एक चक्षु प्रकाशन की किताब है जिसमें कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं। तो भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, यह आपका पहला प्रश्न है। ऑपरेशन सेतु, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कवच या ऑपरेशन बचाओ। अगर आप कोई किताब लेने वाले हैं और उसका अगर आपको डेमो चाहिए तो ये बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए है और इसको जरूर अच्छे से देखिए कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ऑपरेशन गंगा चलाया था। क्लियर आपको, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो उस समय भारतीय कुछ नागरिक, ज्यादातर स्टूडेंट थे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटेन ने हाल ही में किस कैरिबियाई देश को 55वां गणतंत्र देश घोषित किया। बारबाडोसा, डोमिनिका, सेंट लूसिया या हैती, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है कि ब्रिटेन ने हाल ही में किस कैरिबियाई देश को 55वां गणतंत्र देश घोषित किया है। तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बारबाडोसा। अगला प्रश्न है आपका किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है, और इसका सही उत्तर है आपका चेन्नई सुपर किंग, ए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया। 5 मई 2023 या 28 मई 2023 या 16 अप्रैल 2023 या 20 अप्रैल 2023, और इसका सही उत्तर है आपका चौथे का बी ऑप्शन, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के पहले मतदाता श्री श्याम शरण नेगी किस राज्य के मूल निवासी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या मणिपुर। तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। माधवी पुरी बुच को या मोनिका सचदेवा को या कोमल अग्रवाल को या जया अग्निहोत्री को। तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, माधवी पुरी बुच को। लेकिन जब ये प्रश्न आप परीक्षा हॉल में जाएं तो उससे पहले इसको कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय के साथ बदलाव होते रहते हैं नियुक्तियों में। अगला प्रश्न है आपका कि बेल्जियम ने हाल ही में किस वर्ष तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने पर सहमति दी है। 2024, 2025, 2028 या 2030। तो सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो भी हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्धारमैया ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है आपका डी, कर्नाटक। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जिसमें सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है और शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। संजीव सान्याल, बी अनंत नागेश्वर, शांति श्री धूलपुरी या इलकर अयासी। तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, संजीव सान्याल। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में सुर सामग्री लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इसका सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 2001। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अजय बंगा, एरिक गारसेटी, गीता राव गुप्ता या अरुणा मिलर। तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, अजय बंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि लासा बुखार किसके माध्यम से फैलने वाला बुखार है। कुत्ता, बकरी, मुर्गी या चूहा। तो 12वें का सही उत्तर है आपका वो डी है, चूहा। और प्लेग भी चूहे से फैलता है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस दिल्ली या आईएनएस मैसूर। तो 13वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, आईएनएस विशाखापट्टनम। क्लियर है आपको? और ये चच्चू प्रकाशन की बुक है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर भी मिलेगी, तो आप इसको या तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी बुक स्टॉल पर खरीद सकते हैं। ये काफी अच्छी किताब है और उसी के एमसीक्यू मैं आपको दिखा रहा हूं जो करंट अफेयर्स के हैं। इसके अलावा इसमें काफी कुछ दिया गया है जिसको आपको वीडियो के अंत में जानकारी पूरी दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही उत्तर है आपका 14वें का वो ए है, 8.15%। अगला प्रश्न है आपका कि नुसांतारा किस देश की नई राजधानी होगी? तो 15वें का सही उत्तर है आपका ए, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है आपका कि एंथनी एल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 16वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवदत्त चंद, मनोज सोनी, अजीत कुमार मोहंती या प्रशांत मिश्र? तो 17वें का तो सही उत्तर है आपका वो भी है, मनोज सोनी। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, अग्नि 4 का किया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी खड़गपुर? तो 20वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी, आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत का सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। क्लियर है आपको? अगला जो प्रश्न है आपका कि वर्ष 2023 की 29वीं फेमिना मिस इंडिया होगा, यहां पर किस इंडिया लिखा है, मिस इंडिया का खिताब किसने हासिल किया? नंदिनी गुप्ता, बाड़ी जयराम, सेहान करुणा तिलका या दिविता राय? तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो ए है, नंदिनी गुप्ता। किस राज्य ने जाति आधार गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? 22 का ए, बिहार। इन्होंने निर्णय लिया था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? और 23 का सही उत्तर है आपका सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका कि भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 24 का सही उत्तर है आपका बी, 54वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है आपका कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, स्पेन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक किस देश के साथ हाल ही में संपन्न हुआ है? तो 26 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का हाल ही में स्टील का उत्पादन करने वाले देश का विश्व में स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो 27 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, दूसरा है। अगला प्रश्न है आपका कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर चुना गया है? रेड्रॉस एडहेनॉम ग्रीवियस या राहुल सचदेवा या सौम्या स्वामीनाथन या मारिया वान केरखोव? तो 28 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, रेड्रोस को। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का नया निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, प्रवीण सूद को। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च या 24 मार्च या 25 मार्च या 26 मार्च? और ये आज का आपका प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि विश्व टीबी दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो चच्चू प्रकाशन की किताब पर आधारित ये जो प्रश्न थे करंट अफेयर्स के वो आपने देखे। अगर आप ये पूरे प्रश्न को देखना चाहते हैं,
अच्छी किताब है, इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, और अभी मैं इसकी पूरी जानकारी भी आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो उसको भी आप देखिएगा। और अगर आप अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको यह किताब मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी, और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है, और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको ज़रूर खरीदें और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।